हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब सोम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं, जो कि दोस्तों सिविल एंड मैकेनिकल दोनों ब्रांचों के लिए यह एक कॉमन सब्जेक्ट है, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर नंबर 2 में हम सब सोम एंड मॉस से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसे हिंदी में पदार्थों के गुण के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इससे पहले जो है हमने सोम एंड मॉस के फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि उसे ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने फर्स्ट लेक्चर में सोम एंड मॉस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उन्हें हम पूरा अच्छे वे में पहले लेक्चर में कवर करा दिए हैं। ओके ना। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम सब चैप्टर नंबर 1 के अनुसार प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की स्टडी करेंगे, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले हम सब ये समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अनुसार हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों किसी भी चैप्टर के यदि हमें टॉपिक अच्छे से पता है तो उसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा भी लगता है, और एग्जाम टाइम में यदि कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आता है तो वो टॉपिक हमें याद रहता है कि हाँ ये टॉपिक उस चैप्टर का है। ठीक है, जिससे हम लोग अच्छे से उसका आंसर भी दे पाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अनुसार हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अनुसार टोटल जो है दोस्तों 14 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कितना? 14 टॉपिक। ओके, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले हम इन 14 टॉपिक के नाम को देखेंगे। इसके बाद जो है हम सब स्टेप बाय स्टेप करके सभी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ओके ना, जिसमें कि दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब इसमें से टोटल जो है आधा टॉपिक कवर कर लेंगे, और आधा टॉपिक जो बचेगा वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ताकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी ना हो, जिससे आपको ज़्यादा बोर भी ना फील हो। ठीक है ना, और आप अच्छे से समझ पाए इस लेक्चर को। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम सब स्टेप बाय स्टेप करके सभी टॉपिक के पहले नाम को देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अनुसार सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, जिसका नाम है इलास्टिसिटी। क्या दोस्तों? इलास्टिसिटी, जिसे हम लोग हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। ओके ना। तो अब ध्यान दीजिए, दूसरा टॉपिक हम सब पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी। क्या चीज दोस्तों? कि प्लास्टिसिटी, जिसे हम सब हिंदी में प्लास्टिकता या फिर सुगठियता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम टाइम जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहीं कहीं पर सुगठियता पूछ देता है। ठीक है, एग्जाम में, जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुगठियता होता क्या है। ठीक है ना, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसलिए देखिए हम लोग दोनों नाम लिख दिए यहाँ पर हम। ठीक है ना, जिससे आप समझ पाए कि प्लास्टिसिटी को ही हम लोग प्लास्टिकता या फिर सुगठियता कहते हैं। ओके ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारे इलास्टोप्लास्टिक, जिसे हिंदी में प्रत्यास्थ सुगठित पदार्थ कहते हैं। ओके ना। तो दोस्तों ये जो तीसरा नंबर टॉपिक है, इसमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों का गुण होता है। ठीक है, और हालांकि दोस्तों जो आपका तीसरा नंबर ये टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट हम आपके नॉलेज के लिए इसे भी बताएंगे, ताकि आपका सारे तरह से कंसेप्ट क्लियर है, और आगे चल के आप लोग एसएससी जेईई की जब प्रिपरेशन करें तो वहां पर भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो भी चीज हम पढ़ाएंगे पूरा बेसिक से ही इसलिए पढ़ाएंगे। ठीक है ना, सोम को पूरा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब पढ़ेंगे हम सब चौथा जो टॉपिक है हमारा, वो है डक्टिलिटी। क्या है दोस्तों? डक्टिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में तन्यता कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, पांचवा टॉपिक हमसे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है मैलेबिलिटी। क्या दोस्तों? मैलेबिलिटी, जिसे हम सब हिंदी में आघातवर्धनीयता या फिर कुट्यता कहते हैं। ओके ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, छठवां टॉपिक का हमारा नाम है कि ब्रिटलनेस। क्या दोस्तों? ब्रिटलनेस, जिसे हम लोग भंगुरता हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भंगुरता कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सातवां नंबर टॉपिक हमारा ये है कि हार्डनेस। क्या चीज पढ़ेंगे सातवां नंबर टॉपिक के अनुसार? तो हार्डनेस। हार्डनेस मतलब दोस्तों हिंदी में इसे बोलेंगे कठोरता। ठीक है ना, हार्ड मतलब कितना वो कठोर है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आठवां टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे हम सब टफनेस, जिसे हम सब कड़ापन या फिर हिंदी में चिमड़पन कहते हैं। ओके ना। तो अब ध्यान दीजिए, नवे टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हम सब फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब दोस्तों हिंदी में नाम होता है नम्यता। क्या होता है? तो नम्यता होता है। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, 10वां टॉपिक के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे कि फैटिग्यू। क्या पढ़ेंगे? फैटिग्यू, जिसे हम सब हिंदी में कटिग कहते हैं। क्या? कटिग। ओके, तो चलिए अब 11वां टॉपिक देख लीजिए। 11वां टॉपिक हमारा है क्रीप।
क्या दोस्तों, क्रिप, जिसको दोस्तों ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो क्रिप है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, निर्माण सामग्री जो थी आपकी सब्जेक्ट, जिसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहते हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्रिप का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो उस क्रिप के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 12वां टॉपिक हमारा है टेंसिटी। क्या है दोस्तों, टेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, 12वां टॉपिक के अनुसार। अब ध्यान दीजिए, 13वां टॉपिक के अनुसार हम सब पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ, जिसे हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। क्या चीज, सामर्थ्य या फिर शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हम लोग सामर्थ्य बोलेंगे, स्ट्रेंथ। अब देखिए 14वां टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का, ठीक है, जो है मशीनेबिलिटी होती है, ठीक है ना, जिसे हिंदी में हम लोग मशीनता कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीनता कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अनुसार कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे जो है एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इन सारे जो टॉपिक है। उसके बाद जो है हम सब स्टेप बाय स्टेप जो है दोस्तों, यहाँ स्टेप बाय स्टेप सबको समझ लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ तक कि आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देंगे, ठीक है, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है दोस्तों, इससे जो है एग्जाम में आपके हर साल जो है 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। क्या चीज, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हालांकि इसमें के सारे टर्म्स जितने भी हैं ये टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसे जो स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए ताकि इसे हम रफ करें। तो चलिए, हो गया ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए इसे रफ करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम सब समझेंगे क्या, इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे करते हैं रफ और इलास्टिसिटी के बारे में देखते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन माध्यम से होता है, ठीक है, तो ऑनलाइन माध्यम में आपको यहाँ से जो है सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, यहाँ सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वैसे ऑफलाइन होता है तो केवल सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसा समझाएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। पूरा डायग्राम सहित बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आप लोग दोस्तों, हम नोट्स जो है आज के इस लेक्चर में जो है दोस्तों, हम सब टेलीग्राम पे हैंड राइटिंग जो PDF है हमारी, उसे हम सेंड करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको सोम एंड मॉस का टोटल पूरा बुक का, ठीक है ना, पूरे बुक का जो है आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम सब समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज का ये लेक्चर जो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसलिए आप लोग पूरा इंटरेस्ट के साथ देखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इलास्टिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम मान लेते हैं रबर को ले लेते हैं। किसे दोस्तों, रबर को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। देखिए रबर, तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये कोई रबर है, जिसे हम लोग दोनों तरफ से बल लगाकर यदि इसे खींचते हैं, तब इसकी लंबाई जो है दोस्तों बढ़ जाती है, ठीक है। डेट मीन्स इसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है, ओके। और जब हम इस बल को हटा देते हैं, तब यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, ठीक है। मतलब ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है, ओके। तो इस पदार्थ के इसी गुण को दोस्तों हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, डेट मीन्स प्रत्यास्थता कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए दोस्तों, इसे जो है हम आपको एक तरह से और समझाते हैं, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, माना हमने कि यह एक वस्तु है जिसकी पूरी लंबाई, डेट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई जो है वो L है, ठीक है दोस्तों। और यदि इस वस्तु पर, ठीक है, यदि इस वस्तु पर बल लगाकर इसे खींचा जाए, ठीक है दोस्तों, डेट मीन्स इस वस्तु पर जब बल लगाकर इसे खींचा जाता है, तब इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि जब इस वस्तु पर बल लगाकर इसे खींचा जाता है, तब इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। डेट मीन्स इस तरह से, देखिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए इस तरह से इसकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, वो बढ़ जाती है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी वस्तु पर हम लोग बल लगाकर उसे खींचते हैं, तब उस वस्तु की लंबाई तो बढ़ जाती है, बट उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमने इसकी चौड़ाई जो ली है इससे कम ली है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब हमने इस वस्तु को फोर्स लगा के जब खींचा, तब इसकी लंबाई क्या हुआ, बढ़ गया। डेट मीन्स इसकी लंबाई यहाँ तक बढ़ जाती है,
ठीक है, हमने मान लिया यहाँ तक इसकी लंबाई फोर्स लगाने पर बढ़ गई। ठीक है, पहले तो हमारी लंबाई कितनी थी दोस्तों इस वस्तु की, L थी। जब हमने फोर्स लगाकर इसे खींचा तब इसकी लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की बढ़ गई। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसका हम लोग मान लेते हैं डेल्टा L बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, जब हमने इस वस्तु पर फोर्स लगाया। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि अब हम इस बल को इस वस्तु से हटा दें तब यह वस्तु अपने पुनः प्रारंभिक शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, डेट मीन्स जब हम लोग इस बल को जो है इस वस्तु से हटा देते हैं तब इसमें जो डेल्टा L की वृद्धि हुई थी यह पुनः अपनी प्रारंभिक शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है ये वस्तु। ठीक है, डेट मीन्स इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, कैसे, तब इसकी जो लंबाई थी प्रारंभिक अवस्था में कितनी थी दोस्तों, तब L थी। ठीक है, डेट मीन्स ये अपने L लंबाई में आ जाएगी। ओके, कब आएगी दोस्तों, जब हम लोग इस वस्तु से इस फोर्स को रिमूव कर देंगे तब। ठीक है, मतलब हटा देंगे तब। ओके दोस्तों, जब फोर्स को रिमूव कर देंगे तब ये अपने प्रारंभिक शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो इसी वस्तु के इस गुण को ही हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। ओके, और दोस्तों इस तरह के मटेरियल को ही हम सब इलास्टिसिटी मटेरियल भी कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप अब आप पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, और दोस्तों इसे याद रखने के लिए आप लोग रबर को याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, जिससे आप लोग इसे काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ओके, और दोस्तों आप लोग इस डायग्राम को अपने नोट्स में जरूर उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई भी थ्योरी वाली चीज हमें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती है। ठीक है, यदि आपको ये डायग्राम आपके माइंड में सेटअप रहेगा, ठीक है, और यदि आप अपने नोट्स में बनाए रहेंगे तो एक बार देखेंगे आप टोटल पूरा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इलास्टिसिटी होती क्या है। ठीक है, आई होप सो दोस्तों कि आप ये पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी से हम रफ करते हैं और इसका जो डिफिनेशन है हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, जिसे आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इलास्टिसिटी का पूरा डिफिनेशन लिख दिया है, जिससे कि दोस्तों हमारे समय का भी बचत हो। हालांकि दोस्तों हमने इसका डिफिनेशन जो है हिंदी में लिखा हुआ है, बट दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए फिर भी ये चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन टेक्निकल टर्म है उन्हें हम इंग्लिश में ही लिखे हैं। ठीक है, और दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना जो नोट्स बनाएंगे वो अपने बुक से भी बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमने जो टेलीग्राम पे जो हम सेंड करने वाले हैं हैंड राइटिंग का जो PDF है उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और जहां तक बात करें हम सोम एंड मोस की, तो इसमें जो है दोस्तों जो डिफिनेशन है ये बहुत ही कम है। इसमें सबसे अधिक न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है। ठीक है, और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जब हम आपको कराएंगे तो वहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों कराएंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। ठीक है दोस्तों, बट जो भी डिफिनेशन वाले पार्ट है उसे आप बुक से या फिर PDF के द्वारा आप लोग नोट्स बना सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, और यहाँ पर हालांकि हम सब कुछ हिंदी में बताएंगे जो डिफिनेशन वाले पार्ट है। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान से एक बार इसे समझ लीजिए, क्या है जो हम बताएं सेम वही चीज है। देखिए ध्यान से, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाए और बल हटा लेने के बाद वह पुनः अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है, तो ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थता पदार्थ कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है यहाँ पर रबर ले लीजिए। ठीक है, या फिर स्टील या फिर एल्यूमिनियम, स्प्रिंग और कॉपर ETC सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे कि इलास्टिसिटी होती क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब जो है इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, और अब जो है हम सब समझ लेंगे दोस्तों प्लास्टिसिटी के बारे में। ओके, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो चलिए अब चलिए इसे हम रफ करते हैं और अब बता देते हैं आप लोगों को कि प्लास्टिसिटी होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे करते हैं रफ। अब देखेंगे हम लोग प्लास्टिसिटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, जिसका नाम है प्लास्टिसिटी, जिसे दोस्तों हिंदी में प्लास्टिकता या फिर सुगठ्यता कहते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसे भी आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक समझेंगे, पूरा अच्छे समझ में आएगा। ओके ना, तो चलिए ध्यान से इसे समझिए, ध्यान दीजिए। मान लिया इसके लिए भी हमने कोई एक वस्तु यहाँ पर मान लिया, माना यह एक वस्तु है। ठीक है दोस्तों, जिसकी टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की L हो गई। ठीक दोस्तों, यदि इस वस्तु पर हमने फोर्स लगाकर इसे खींचा, ठीक है, क्या किया हमने, इस वस्तु पर कोई फोर्स लगाकर इसे हमने खींचा, ठीक है, तब
इस वस्तु की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। क्या होती है दोस्तों? वो लंबाई बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों, तो जानते हैं आप लोग उसकी मोटाई कम हो जाएगी। ठीक है, पहले तो मान लीजिए लंबाई यहाँ तक थी। ठीक है, डेट मीन्स अब जो है जब हमने फोर्स लगाया तब इसकी सेफ हैंड साइज क्या हुआ? बढ़ गया, मतलब इसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई। ठीक, देखिए जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों, माना ये डेल्टा एल बढ़ गई। ठीक है, पहले तो आप जानते हैं पहले इसकी लंबाई कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक की एल थी, और जब हमने इस पर फोर्स लगाया तब इसकी लंबाई जो है डेल्टा एल बढ़ जाती है। ठीक है, और जब हम इस बल को पुनः जो है, इस बल को हम यदि इस वस्तु से हटा दें तब ये वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाती है। ठीक है, डेट मीन्स ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाती है। तो इस पदार्थ के इसी गुण को हम लोग प्लास्टिकता या फिर सुघट्यता कहते हैं। ठीक है, या फिर प्लास्टिसिटी कहते हैं। आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे। क्या हमने कहा कि माना किसी वस्तु को हमने बल लगाकर खींचा, ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या हुई? बढ़ गई। ठीक है, और यदि हमने बल को क्या किया? रिमूव कर दिया, मतलब हटा लिया इस वस्तु से, तब यह वस्तु जितनी बढ़ी थी वह पुनः अपनी प्रारंभिक शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार के पदार्थ के गुण को हम लोग प्लास्टिकता या फिर सुघट्यता या फिर प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इतना समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, जब इसे हटा दिए तो दोस्तों कैसा है इसका शेप हो गया? ध्यान दीजिए, जब हम लोग बल को रिमूव कर दें, मतलब इस वस्तु से हटा दिए, तो दोस्तों हमने इसको यदि बल को रिमूव किया तब इसका क्या हुआ? तब भी इसका शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डेट मीन्स ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाए। ठीक है, डेट मीन्स ऐसे हो जाएगा जब हमने रिमूव कर देते हैं हम लोग बल को तब। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे कि प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक एग्जांपल से और आपको इसे हम बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक की पन्नी ले लीजिए। ठीक है, प्लास्टिक की जब पन्नी लेंगे तब उसे जो है आप लोग पकड़ के खींचिएगा। ठीक है, जब उसे आप लोग पकड़ के खींचिएगा, जो पॉलीथीन होती है उसे खींचेंगे दोस्तों, तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगी? उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, बट उसे जब आप लोग छोड़ेंगे तब वो पुनः अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो मतलब पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो किसी भी पदार्थ का यही गुण जो होता है वही प्लास्टिकता या फिर सुघट्यता कहलाता है। आई होप दोस्तों अब आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम रफ करते हैं, और इसे पहली बात आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद जो है इसे रफ करते हैं और यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन को बता देते हैं। चलिए, तो चलिए रफ करें आप। ओके दोस्तों, चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम सब प्लास्टिसिटी के डिफिनेशन को समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको समझाया है, सेम वही चीज यहाँ पर लिखी भी गई है। ठीक है, जिसे आप लोग पूरा ध्यान से समझिए। देखिए, प्लास्टिसिटी की डिफिनेशन है, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाए और वह बल हटा लेने के बाद वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है, डेट मीन्स वह पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाती है, तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं पॉलीथीन। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, जिसको दोस्तों आप लोग अपने नोट्स में जरूर उतारिए। ठीक है, तो चलिए इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और डेट मीन्स अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे रफ करते हैं। अब देख लेते हैं हम सब अपना अगला टॉपिक जो है इलास्टोप्लास्टिक। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपने तीसरे टॉपिक को, जिसका नाम है इलास्टोप्लास्टिक, जिसे हिंदी में प्रत्यास्थ सुघट्य पदार्थ कहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे भी पूरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा तीसरा नंबर एक टॉपिक है इलास्टोप्लास्टिक, ये नाम से ही स्पष्ट है कि दोस्तों इसमें जो है इलास्टिसिटी तथा प्लास्टिसिटी, ठीक है, दोनों का गुण है। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए भी हमने माना यहाँ पर कोई एक वस्तु ले रहे हैं। ठीक है, माना यहाँ पर कोई एक वस्तु है। ठीक है, जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई L है। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसकी पूरी लंबाई क्या है? L है। यदि इस वस्तु पर फोर्स लगाकर इसे खींचा जाए, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिया हमने माना यहाँ पर कोई एक वस्तु है जिसकी पूरी लंबाई L है। यदि इस वस्तु पर फोर्स लगाकर इसे खींचा जाए, ठीक है, तब इस वस्तु की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, डेट मीन्स इस तरह से बढ़ जाएगी आपकी, इसकी जो लंबाई है इस वस्तु की, वो लंबाई क्या होती है दोस्तों? वो बढ़ जाती है। ठीक है, डेट मीन्स पहले इसकी लंबाई कितनी थी? L थी,
और जब इसे हम लोग फोर्स लगा के खींच दिए तब इसकी लंबाई दोस्तों कितनी बढ़ गई, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डेल्टा एल लंबाई है, ठीक है, मतलब डेल्टा एल इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। पहले इसकी लंबाई कितनी थी दोस्तों, एल थी, जब इस पे हमने फोर्स लगाकर इसे खींचा तब इसकी लंबाई डेल्टा एल बढ़ गई, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यदि इस फोर्स को इस वस्तु से हटा दिया जाए, मतलब इस फोर्स को रिमूव कर दिया जाए इस वस्तु से, ठीक है, तब ये वस्तु जो है अपने बढ़ी हुई अवस्था में, ठीक है, थोड़ा सा जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा जो है ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर ले, ठीक है, थोड़ा मतलब यहाँ तक मान लीजिए अपने शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह के पदार्थ के गुण को ही हम लोग इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों, क्या चीज कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, और जब फोर्स को हटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब हम फोर्स को हटाते हैं तब इस वस्तु की जो लंबाई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब इस फोर्स को हम लोग हटा लेते हैं तब इस फोर्स की जो लंबाई है बढ़ी हुई, उसमें से कुछ लंबाई जो है वो अपनी प्रारंभिक शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है, ठीक है, मतलब थोड़ी इसकी जो लंबाई है जो बढ़ी हुई थी उसमें थोड़ी लंबाई इसकी कम हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसकी थोड़ी लंबाई कम हो गई, ठीक है दोस्तों। हालांकि यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई थी ये थी डेल्टा एल, ठीक है, मतलब डेल्टा एल में से कुछ लंबाई इसकी क्या होगी, वह शेप एंड साइज को अपने पुरानी वाली को ग्रहण कर ले, ठीक है। तो पदार्थ के इस गुण को ही हम लोग इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अब समझिए क्यों ऐसा होता है। देखिए, जो इलास्टो है दोस्तों, इसका मतलब इलास्टिसिटी, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है और फोर्स हटाने पर उसकी टोटल जो लंबाई बढ़ी हुई होती है वो पुनः अपनी प्रारंभिक शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है, ठीक है। बट प्लास्टिक में क्या होता है, बल लगाने पर उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, बट जब बल को हटाया जाता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वो नहीं आती है वो वस्तु, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों इसमें जो है थोड़ा इलास्टिक का गुण है और थोड़ा प्लास्टिक का, ठीक है। इलास्टिक का गुण होने के कारण ही ये थोड़ा जो है अपने ओरिजिनल शेप में देखिए आ जा रही है, ठीक है, बट प्लास्टिक के कारण ये पूरा अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रही है। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और इसका डेफिनेशन भी यहाँ पर हम लिख दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए जल्दी। तो चलिए, आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे, ठीक है ना, हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं इलास्टोप्लास्टिक के डिफिनेशन को। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, इलास्टोप्लास्टिक का डिफिनेशन है, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाए और बल हटाने पर वह आंशिक रूप से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर पाता है, तो ऐसे पदार्थ को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को ही हम लोग इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, ठीक है, और डेट मीन्स अब देन आफ्टर अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि डक्टिलिटी। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम रफ करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब अपना चौथा टॉपिक, जिसका नाम है डक्टिलिटी, जिसे दोस्तों हिंदी में हम सब तन्यता कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसे भी आप लोग पूरा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है दोस्तों आपका चौथा टॉपिक, ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, इसके लिए भी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, माना हमने क्या, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक चीज आप लोग नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, माना हमने यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है। देखिए, डक्टिलिटी के केस में आप लोग नोट पॉइंट में ये लिखेंगे कि डक्टिलिटी के केस में हमेशा जो होता है दोस्तों टेंसाइल फोर्स कार्य करता है। कौन सा, तो टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल का मतलब दोस्तों ये होता है कि तनाव या फिर खिंचाव बल, ठीक है ना। तो टेंसाइल फोर्स हमेशा डक्टिलिटी के केस में कार्य करता है, इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर टेंसाइल फोर्स लगाकर उसे खींचा जाता है, ठीक है, जब किसी वस्तु को टेंसाइल फोर्स लगाकर उसे खींचा जाता है, तब वह वस्तु बिना टूटे ही, ठीक है, क्या बोलेंगे, तब वो वस्तु बिना टूटे ही एक तार के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एक पतली तार के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तब पदार्थ के इस गुण को ही हम लोग क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। तो याद रखेंगे ना दोस्तों क्या चीज, कि जब किसी वस्तु को हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाकर खींचते हैं, ठीक है, तब वो वस्तु बिना टूटे ही एक पतले तार के रूप में, ठीक है ना, पतले तार
जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं थिन वायर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, थिन वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब किसी वस्तु पर टेंसाइल फोर्स लगा कर उसे खींचा जाता है तब वो वस्तु बिना टूटे ही एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तब पदार्थ के इस गुण को हम लोग तन्यता या फिर डक्टिलिटी कहते हैं। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। और दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि देखिए डक्टिलिटी में हमेशा जो होता है दोस्तों 5% से अधिक, ये नोट पॉइंट में तो ये तो जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है, कि 5% से अधिक इसमें जो दोस्तों होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों, मतलब प्लास्टिक लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है ना। देखिए अभी बता रहे हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तन्यता में क्या होता है दोस्तों 5% से अधिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है दोस्तों, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कोई भी वस्तु है वह तब तक नहीं टूटेगी, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का यदि उसमें गुण आता है किसी पदार्थ में, तब वो वस्तु जो है दोस्तों जल्दी टूटती नहीं है, ठीक है ना, मतलब काफी जब पतली हो जाएगी, मतलब इसे देखिए टेंसाइल लगा के, टेंसाइल फोर्स लगा हम लोग जब खींचे तो क्या हुआ, एक तार के रूप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अधिक होता है 5% से, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है दोस्तों, इसलिए इसमें क्या होता है, इसीलिए ये क्या होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए पतले तार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है भाई जब हद से अधिक हो जाता है तभी जाके टूटता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का इसमें गुण होता है, इसलिए पतले तार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और देन आफ्टर इसके हम डेफिनेशन को लिख दें। ओके, तो चलिए, आई होप दोस्तों आप इतना तो अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो चलिए दोस्तों अब हम सब डक्टिलिटी के पूरे डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूरा ध्यान से समझिए इसे। देखिए जो चीज हमने आपको समझाया सेम वही चीज है वैसे, ठीक है, ध्यान दीजिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स लगाकर बिना टूटे ही इसे अस्थायी रूप से पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, तो इस पदार्थ को डक्टिलिटी मटेरियल कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप लोग जान सकते हैं एल्यूमिनियम और सोना चांदी, ये सभी चीजें, कॉपर, एल्यूमिनियम, सभी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सोने चांदी का क्या किया जाता है दोस्तों, पतले तार के रूप में कन्वर्ट करके आभूषण भी बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे सभी लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इन सभी चीजों को क्या करते हैं हम लोग, पतले तार के रूप में कन्वर्ट करके आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए, आई होप आप इतना समझ पाओगे। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसके बाद देन आफ्टर देख लेते हैं हम सब अपना 5वां टॉपिक जो है मेलेबिलिटी। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे हम रफ कर रहे हैं और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए तो अब इसे रफ करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना 5वां टॉपिक जिसका नाम है मेलेबिलिटी, जिसे दोस्तों हिंदी में आघात वर्धनीयता या फिर कुट्यता कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो आघात वर्धनीयता या फिर कुट्यता, ठीक है। तो दोस्तों इसे भी आप लोग पूरा ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। ओके ना, तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए मान लेते हैं इसके लिए भी दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है दोस्तों, क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पर हम एक घन बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, घन मतलब घन का हथौड़ा बना लेते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई घन का हथौड़ा है, ठीक है, जिससे इस वस्तु पर प्रहार कर दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसके, देखिए ध्यान से, जब किसी वस्तु पर किसी वस्तु से प्रहार करके उस वस्तु को, ठीक है दोस्तों, उस वस्तु को पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो पदार्थ के इस गुण को ही हम लोग आघात वर्धनीयता या फिर कुट्यता कहते हैं, या फिर इंग्लिश में मेलेबिलिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पाए। एक बार और ध्यान सुनिए कि जब या फिर किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, दोस्तों लाइट भी चली गई बट आपको यहाँ पर सब कुछ विजिबल होगा, अच्छे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ का वह गुण जिसपे किसी वस्तु से वार करके उस वस्तु को क्या होता है दोस्तों, उस वस्तु को पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो पदार्थ के इस गुण को ही आघात वर्धनीयता या फिर कुट्यता या फिर मेलेबिलिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ गया ना। तो इसका डिफिनेशन एक लाइन में सुन लीजिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसको पतले चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सके तब उस पदार्थ को ही हम लोग मेलेबिलिटी मटेरियल कहते हैं, और पदार्थ के उसी गुण को हम लोग
मेलेबिलिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब इसे भी हम रफ करते हैं, ठीक है, और इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं जिससे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब मेलेबिलिटी के डिफिनेशन को देख लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए, मेलेबिलिटी का डिफिनेशन यही है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसको पीट पीट कर पतली चादर मतलब थिन शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो पदार्थ के इस गुण को मेलेबिलिटी कहा जाता है तथा ऐसे पदार्थ को मेलेबिलिटी मटेरियल कहा जाता है। आई होप दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे कि अब मेलेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। और दोस्तों, इसके एग्जाम्पल के लिए आप लोग टोटल जो है, जो आपके डक्टाइल मटेरियल का जो है जो भी एग्जाम्पल होता है वो सारा एग्जाम्पल इसका भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डक्टाइल में क्या होता है, उसमें के सारे एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टेंसाइल फोर्स लगा खींच के पतले तार के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग आभूषण भी बनाते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें भी वही चीजें हो जाएंगी जो कि आपके मेलेबिलिटी में भी डक्टाइल वाला ही टोटल के टोटल जो है आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सोना जो होता है दोस्तों, सोना का भी जो सोना एलिमेंट होता है उसका भी क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग पतले चादर के रूप में हम लोग सीट बनाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, पतले चादर के रूप में सीट भी बनाया जा सकता है जिसका लोग बैठने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, तो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि मेलेबिलिटी का केवल एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जो है लेड। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बेसिक चीजों से ये चीज, ठीक है, कि लेड ही एक ऐसा चीज है जो कि केवल मेलेबिलिटी में होता है, ठीक है ना। लेड जो है दोस्तों ये डक्टिलिटी में नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों लेड जो शीशा होता है इसे हम लोग पतले तार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट लेड का जो है दोस्तों चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। पीट पीट कर क्या हो सकता है दोस्तों, सीट बनाई जा सकती है। जैसा कि आप लोग गाड़ियों में देखे होंगे जो शीशा लगा होता है वो पीट पीट कर ही बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि मेलेबिलिटी का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जो लेड होता है, ठीक है, बट ये डक्टाइल में नहीं होगा, ठीक है। और डक्टाइल में जो होते हैं वो सारे जो हैं वो मेलेबिलिटी में भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनका भी क्या होता है, तार भी बनाया जाता है और सीट भी बनाया जाता है। ओके, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और दैट मीन्स देन आफ्टर आगे देखें हम लोग, ठीक है। एक और देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, तो चलिए इसे रफ करते हैं। और दोस्तों एक और बचा है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर अगले लेक्चर में हम सब कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है, जिससे पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना 6वां टॉपिक, जो कि दोस्तों इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है ब्रिटलनेस, जिसको दोस्तों हिंदी में हम सब भंगुरता कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं हिंदी में, भंगुरता, और इंग्लिश में इसे ब्रिटलनेस कहते हैं। ओके दोस्तों, तब आप लोग इसे भी पूरा अच्छे से समझेंगे क्योंकि हम इसे भी आप लोगों को एक अच्छे वे में समझा देंगे जिससे कि आप लोग हमेशा के लिए इसे याद रख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है। देखिए, इसे समझने के लिए दोस्तों, ब्रिटलनेस को समझने के लिए हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में आप लोग चौक ले लीजिए। क्या, चौक। चौक आप लोग देखें जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है जिससे, ठीक है। चौक ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, ठीक है, चौक ईंट ये सभी ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम चौक ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई चौक है, ठीक है, क्या है, यह एक चौक है। इस चौक पे दोस्तों ध्यान दीजिए, इस चौक पे जब हम लोग बल लगाएंगे, ठीक है ना, जब इस चौक पे हम लोग बल लगाएंगे तो ये चौक क्या हुआ दोस्तों, बल लगाने से आप लोग ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जब किसी चौक पर आप लोग बल लगाएंगे तब वो चौक जो है दोस्तों बिना लंबाई में वृद्धि हुए, ठीक है ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब किसी चौक पे आप लोग बल लगाएंगे तो वो चौक जो है दोस्तों बिना लंबाई में वृद्धि हुए वो टूट जाती है। क्या होती है, टूट जाएगी। जब आप इस पे बल लगाएंगे ना तब ये क्या होगी, ये टूट जाएगी, कई टुकड़ों में बिखर जाएगी, ठीक है। तो पदार्थ के इसी गुण को जो है हम सब भंगुरता कहते हैं, ठीक है, या फिर ब्रिटलनेस कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए ना कि किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर बल लगाने से वह वस्तु जो है बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के, ठीक है दोस्तों, बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के, दैट मीन्स बिना किसी लंबाई में वृद्धि हुए वो टूट जाए, तो उसी को हम लोग भंगुरता कहेंगे या फिर ब्रिटलनेस कहेंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं कि चाक के द्वारा आप लोग याद रख सकते हैं कि भंगुरता क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इतना समझ गए ना। अब समझ में आया होगा आप लोगों को दोस्तों, क्या बोला हमने कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों, क्या बोला हमने, प्लास्टिक, इसमें डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या चीज,
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिना हुए ही ये क्या होता है, टूट जाता है। यदि इसमें भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता तो दोस्तों ये क्या होता, ये भी पहले इसकी लंबाई कुछ बढ़ती, उसके बाद ही ये टूटता, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये तुरंत बल लगाने पे टूट जाती है। ओके दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में। और ईंट को भी सेम आप इसी प्रकार बल लगाएंगे तो भी टूट जाएगी, ठीक है, बिना लंबाई में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। जबकि दोस्तों हमने डक्टाइल में आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिससे कि कोई वस्तु पर टेंसाइल फोर्स लगाकर हम लोग खींचते हैं और वो पतले तार के रूप में पहले कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद ही वो टूटने के हालात पे आती है, ठीक है ना। बट इससे जो जब बल लगाते हैं टेंसाइल फोर्स, तुरंत नहीं टूटती है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का गुण होता है। ओके दोस्तों, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें ये चीज तो हो गया, ठीक है। बट हमने डक्टाइल में आपको एक चीज बताया था कि डक्टाइल में 5% से अधिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, 5% से अधिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में पूछता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि डक्टाइल मटेरियल में कितना डिफॉर्मेशन होता है, तो 5% से अधिक होता है, ठीक है। बट ब्रिटलनेस की बात किया जाए तो ब्रिटलनेस में याद रखेंगे कि इसमें जो होता है दोस्तों 5% से कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। भंगुरता में क्या होता है दोस्तों, 5% से कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, बल्कि डक्टाइल में 5% से अधिक क्या होता है दोस्तों, 5% से अधिक जो होता है इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसे जो हम लोग रफ करते हैं और यहाँ पर इसके डिफिनेशन को भी लिख देते हैं, जिसे आप लोग अपने नोट्स में उतार लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसे करते हैं रफ। चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं ब्रिटलनेस के पूरे डिफिनेशन को। ओके, तो दोस्तों ध्यान से इसे देखिए। देखिए, ब्रिटलनेस मतलब दोस्तों भंगुरता, इसका जो डिफिनेशन है दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिएगा, जिससे आपका एक बार और रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के, डेट मीन्स बिना लंबाई में वृद्धि के, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो यह पदार्थ ब्रिटल मटेरियल कहलाता है, तथा पदार्थ के इस गुण को ही हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए ना दोस्तों। एक बार और ध्यान दे दीजिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के, मतलब दोस्तों बिना किसी लंबाई में वृद्धि हुए ही वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो यह पदार्थ को ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, तथा पदार्थ के इस गुण को ब्रिटलनेस कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए ना। और ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज हमने नोट पॉइंट में यहाँ पर लिख दिया है, जो आपको हम अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक है। देखिए कि ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है, तथा डक्टाइल मटेरियल में 5% से अधिक क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ओके दोस्तों, आई होप आप इतना सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल ले लिया जाए तो देखिए ब्रिटलनेस का जो एग्जाम्पल है वो है चॉक, ब्रिक, ब्रिक का मतलब दोस्तों ईंट, ठीक है। और तीसरा है लेड मतलब शीशा, ETC, ठीक है, अन्य भी हो सकते हैं। ओके ना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर इसी पर हम लोग रोकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा, जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि दोस्तों जो रबर होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या रबर, RUBBER, ठीक है ना। जो रबर होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रबर जो दोस्तों जो होता है वो ब्रिटलनेस मटेरियल है या फिर डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। ब्रिटलनेस मटेरियल है या फिर डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। जिससे कि दोस्तों यदि नहीं बता पाएंगे फिर भी हम आपको अगले लेक्चर में आपको बता देंगे, ठीक है। बट दोस्तों कोई भी गूगल नहीं करेगा, ठीक है, बिना गूगल सर्च किए ही आपको बताना है अपने से, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया पूरा अच्छे से कि ब्रिटलनेस क्या होते हैं और डक्टाइल क्या होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपको बताना है रबर जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल है या फिर ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जहां तक भी हो सके वहां तक हमारे लेक्चर को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को हमारे लेक्चर मिल सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि दोस्तों आपके पास देखिए पॉलिटेक्निक में जो है समय बहुत कम रहता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो है आप लोग अभी से तैयारी करना पूरा अच्छे से करना तैयार कर दीजिए, ठीक है ना। पूरा एकदम शुरू कर दीजिए अभी से पूरा तैयारी करना, ठीक है। जिससे कि दोस्तों आपको एग्जाम टाइम अच्छा समय भी मिल जाए आपको दोबारा रिपीट करने में, ठीक है ना। तो दोस्तों जहां तक हो सके वहां तक आप लोग शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसे शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम आपको
3 चीजें पढ़ाने वाले हैं, पहला सोम, दूसरा हाइड्रोलिक, तीसरा बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।